इस लेवल के आसपास हम लोगों ने सेल किया है। 300 रुपए के आसपास का लॉस दिखा। कितने ट्रेड आज हम लोगों ने लिए हैं, क्या प्रॉफिट एंड लॉस में मेरा कितना प्रॉफिट हुआ। मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज डेट है 3 मई, आई थिंक, यस, 3 मई 2024 और फ्राइडे का दिन है। सेंसेक्स की आज एक्सपायरी होती है, ठीक है। सो आज के दिन मार्केट में हम लोगों को किस तरीके से काम करना है, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 एनालिसिस भी थोड़ा सा करेंगे, प्री मार्केट एनालिसिस, सारी चीजें मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। कल लास्ट डे हमें 370 रुपए के आसपास का लॉस हुआ था, ब्रोकरेज मिलाकर 450 रुपए का लॉस हुआ, ठीक है। सो आज हम देखते हैं क्या कर पाते हैं। जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। देखते हैं कितना प्रॉफिट या लॉस हमारा बनता है। लॉस पे मुझे फोकस करना है, प्रॉफिट पे मुझे फोकस नहीं करना। मुझे फोकस करना है अपने लॉस के ऊपर। अगर लॉस होता भी, अगर हमारे अगेंस्ट में मार्केट जाता है, देखिए 8 दिन प्रॉफिट हुआ तो ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन लॉस नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है और मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस। मेरा जो एनालिसिस है मैं उसके ऊपर काम करता हूँ, मेरे सेटअप के ऊपर मैं काम करता हूँ। अगर प्रॉफिट मिलता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं और प्रैक्टिस करता हूँ, उसमें कुछ चेंजेस करता हूँ, ठीक है। आज के दिन हम देखेंगे, बस हमें लॉस के ऊपर फोकस करना है कि लॉस हमें सिर्फ कितना लेना है, 400-500, मैक्सिमम 500 रुपए से ज्यादा का लॉस हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। एक बार अगर ट्रेड हम लोगों ने एक्टिवेट कर दिया, ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया, तो या तो फिर हम स्टॉप लॉस लेते हैं या फिर हम लोग टारगेट लेते हैं। तो वेट करेंगे, पूरा एनालिसिस में आप लोग साथ शेयर करूंगा। ट्रेड को लेने के पीछे का लॉजिक, साइकोलॉजी, एवरीथिंग आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं आपके साथ। काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का ब्लॉग भी। सो पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो। काफी सारी इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाली है। ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, कंप्लीट होते हैं। मैं सुबह 5 बजे के आसपास उठा था, सारी चीजें मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। एक्सरसाइज, मेडिटेशन, पूजन पाठ अभी जस्ट करके कंप्लीट हुआ हूँ, ठीक है। एंड अब हम लोग करेंगे ब्रेकफास्ट। ये आ चुका है हमारा पहला ब्रेकफास्ट में शेक, ठीक है, बनाना शेक। एंड इसको फिनिश करते हैं, देन फिर कुछ थोड़ा हेल्दी वगैरह खा के सेटअप के ऊपर बैठ। सो हेलो एवरीवन। सो अभी का नहीं टाइम हो रहा है 9:11। हमारा ब्रेकफास्ट अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है और प्री मार्केट की भी यहाँ पे ओपनिंग हो चुकी है। प्री मार्केट जो ओपन हो रहा है, गैप अप ओपनिंग दिखा रहा है। सारे लेवल्स मैं आपको स्क्रीन पे चल के बताता हूँ। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं एंड देन फिर मैं आपको यहाँ पे एनालिसिस एक्सप्लेन करता हूँ और आज हमारा क्या व्यू रहने वाला है, किस तरीके से हम लोग ट्रेड करेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होने वाले, ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन यहाँ पे करूंगा। सो हेलो एवरीवन। सो अभी आप टाइम देख सकते हो, 9:12 हो चुकी है और यहाँ पे जो प्री मार्केट ओपनिंग हुई है, अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो 144 पॉइंट के आसपास गैप अप ओपनिंग दिखा रहा है। निफ्टी 50 118 पॉइंट के आसपास गैप अप है, मतलब निफ्टी 50 काफी अच्छा गैप अप ओपन हो रहा है। अगर आप बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में देखते हो तो निफ्टी 50 ज्यादा बुलिश हमें नजर आ रहा है और फिर निफ्टी 135 पॉइंट के आसपास गैप अप ओपनिंग दिखा रहा है। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम लोग वॉच कर रहे हैं। तो जो ओपनिंग होने वाली है वो क्या होने वाली है, 49,375 के आसपास। मतलब इसके ऊपर जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया होगा वो कौन सा होगा, साइकोलॉजी नंबर 49,500 का, ये वाला जो कल यहाँ पे जहाँ पे फर्स्ट रिजेक्शन दिया था ना मार्केट ने, इस लेवल से जहाँ से ओपनिंग होने के बाद जो पहली कैंडल में रिजेक्शन मिला था, इसी लेवल पे हम लोगों ने अपनी ट्रेड को भी एक्टिवेट किया था। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा एसएल गया था। सो ये हमारा मेजर रेजिस्टेंस होने वाला है 49,500 का। मार्केट ओपन होने देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। वो डायरेक्ट अपसाइड निकलेगा या फिर कोई रेड कैंडल बताता है और इस गैप को फिल करता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग कुछ दूसरे साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ट्रीट करने का ट्राई करेंगे। सो बात करते हैं सपोर्ट एरिया की। सो आपका पहला जो सपोर्ट एरिया रहेगा वो रहेगा 49,300 का लेवल, देन सेकंड रहेगा 49,200 का लेवल और आपका जो मेजर सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 49,000 का साइकोलॉजी नंबर, ठीक है। अभी के अकॉर्डिंग तो मुझे यही लग रहा है कि मार्केट को इसी रेंज के अंदर चलना चाहिए। थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है फर्स्ट हाफ सेशन में, या फिर देखेंगे किस तरीके से मार्केट काम कर रहा है। अगर वॉलेटिलिटी अच्छी रही तो उसमें हम लोग अपने प्रॉफिट बना सकते हैं। बाकी अगर आप मेजर रेंज डिसाइड करने का बोलेंगे तो मेरे हिसाब से रेंज अभी होने वाली है 49,500 से लेके 49,000 तक के लेवल। इसी रेंज के अंदर मार्केट को चलना चाहिए। बाकी अब मार्केट ओपनिंग होने देते हैं, कुछ ही सेकंड्स में मार्केट ओपन हो जाएगा, देन फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या हमारा ट्रेड प्लान रहता है और किस साइड हम लोग अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। निफ्टी 50 के भी लेवल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो से बताऊंगा। एक कमेंट आया था मेरे पास एक भाई का कि आप निफ्टी 50 का भी बताया करो, बट आज थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मार्केट ओपन होने ही वाला है। कल से हम लोग निफ्टी 50 को भी एनालिसिस करेंगे, कल से मैं स्क्रीन के ऊपर थोड़ा जल्दी आ जाएंगे। इस लेवल के आसपास हम लोगों ने सेल किया है, थोड़ा सा सेल भी मैंने जल्दी कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना था, आई थिंक सो, इस लेवल के आसपास। और यहाँ तक के टारगेट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट कैंडल के 0.5% के लेवल तक का हम लोग टारगेट प्लान कर रहे हैं। देखते हैं, अभी तो ये एसएल की ही कगार पे है। 190 रुपीज़ का लॉस दिखा रहा है।
बाकी मैं अपनी पोजीशन पे बने रहने वाला हूँ। यहाँ पे लॉस भी होगा तो मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे एक बार पोजीशंस बन गई तो अब उसको चेंज करके कॉल साइड में ले लूँ, वो सरासर गलत होगा। 300 रुपये के आसपास का लॉस दिखा रहा है। यहाँ पे तो 50 पॉइंट का ऐसे निकल चुका है। ये रिवर्स तो कर रहा है। जो जिस टाइप से सेटअप हम लोगों ने सोचा था कि यहाँ पे थोड़ा सा डाउन साइड फॉल करना चाहिए, डायरेक्टली वन साइड में नहीं निकलना चाहिए, बट ये रिट्रेसमेंट मुझे थोड़ा सा डरा रहा है। बिकॉज यहाँ पे जो 3 रेड कैंडल्स बनी है इसके बाद एक वन साइड मोमेंटम बड़ी सी ग्रीन कैंडल यहाँ ना बन जाए, अदरवाइज वो हमारा एसएल लेकर चली जाएगी। सो देखते हैं, अगर ये रिवर्स करता है तो वेल एंड गुड। हम लोगों का एसएल ऑलरेडी लगा हुआ है 30 पॉइंट का। यहाँ पे 450 का मेरा मैक्सिमम लॉस होगा। सो मैं नहीं चाह रहा हूँ कि अपनी ट्रेड में रिवर्सल प्लान करूँ, यहाँ से कॉल साइड में ट्रेड लूँ। अब एक बार जब सेटअप बन चुका है तो मैं इसी के ऊपर थोड़ा सा बिलीव करूँगा, ट्रस्ट करूँगा और एसएल तक का वेट करूँगा। सो देखते हैं, अगर एसएल मिलेगा तो हमारा फिक्स है एसएल 450 का, एसएल लेके निकल जाएंगे। अदरवाइज अगर प्रॉफिट होता है तो फिर देखते हैं क्या होता है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा रिवर्स इसे करना चाहिए। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। सो अभी करेंटली टाइम हो रहा है 8:30 PM, रात के 8:30 बज चुकी है। मॉर्निंग से अब मैं डायरेक्ट अभी रात में वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है। सो मॉर्निंग में जो ट्रेड हुआ वो मैं आपको वापस से पूरा एक्सप्लेन करूंगा। कितने ट्रेड आज हम लोगों ने लिए हैं, क्या प्रॉफिट एंड लॉस रहा, क्या आज का फाइनल पीएनएल रहा, वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको लाइव पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। और आज के दिन हमारे से एक मिस्टेक हो चुकी है, छोटी सी नहीं, उसे बड़ा ही बोलेंगे, क्योंकि आज हमने की ओवर ट्रेडिंग। जैसा कि अब मैं आप सभी लोगों को बता रहा था कुछ दिनों से कि हमको डेली बेसिस पे 1 या 2 ही ट्रेड करने होते हैं, लेकिन आज मैंने खुद ने 3 ट्रेड कर लिए, ठीक है। तो उसके पीछे का रीजन क्या था वो मैं भी आपको सीधे स्क्रीन पे चल के बताता हूँ। उन ट्रेड्स में मेरा क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, किस एनालिसिस में हम लोगों ने ट्रेड किया था, सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो गाइस, ये है हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम इसे वॉच कर रहे हैं। ये जो हमारा पहला ट्रेड बना था वो इस लेवल पे बना था, ठीक है। इसमें किस तरीके से हम लोगों ने ट्रेड किया था, क्या लॉजिक था, सिंपल सा लॉजिक था, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये वाला जो रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है ये कौन सा लेवल है? 49,500 का ये साइकोलॉजी नंबर है। मार्केट आज गैप अप ओपन हुआ था, देन ओपन होते से ही एक बड़ी सी रेड कैंडल हमें देखने को मिली जिसने 49,500 के लेवल से रिजेक्शन लिया। सेकेंड कैंडल में ये लेवल ब्रेक हो गया था। तो मेरा ये सिंपल सा लॉजिक था कि 49,500 के ऊपर जो मार्केट निकल रहा है तो ये वन टाइम में अपर साइड में नहीं भाग सकता। पहले यहाँ पे क्या होगा, ये बायर्स को थोड़ा अट्रैक्ट करेगा, देन वापस से रिवर्स करके इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देगा, जिससे कि ये जो यहाँ पे जितने भी लोग ट्रेड बना रहे हैं वो सभी लोग ट्रैप हो, उन सभी के एसएल यहाँ कहीं इसी लेवल के आसपास मिलेंगे तो वो एसएल निकल जाए। उसके बाद ही मार्केट को अगर कभी अपसाइड जाना है तो वो जाएगा, अदरवाइज फॉल करेगा। ये चीजें मैंने आपको मॉर्निंग में शेयर की थी। तो आज हम लोगों का जो सेटअप था वो बहुत ही परफेक्टली काम किया, ठीक है। आप देख सकते हो मार्केट में क्या हुआ, अपर साइड की मोमेंटम हुई, थोड़ा सा यहाँ पे बायर्स को अट्रैक्ट किया, देन वापस से एक शार्प फॉल हमें देखने को मिला 307 पॉइंट का, आप यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन हम लोगों से जो गलती हुई है जिस कारण से हमें इस ट्रेड के अंदर लॉस हुआ, अदरवाइज हमें एक अच्छा प्रॉफिट होता, वो गलती ये थी कि मैंने सेकेंड कैंडल पर ही अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया था। मुझे थोड़ा वेट करना था, यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रखना था, यहाँ पे थोड़ा सा अपर साइड में से जाने देना था। देन अगर हम लोग इस लेवल के आसपास सेल करते तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस भी छोटा बनता और हमें टारगेट भी इजीली मिल जाते। लेकिन मैंने क्या किया, फोमो में एंट्री करी, जल्दी एंट्री करी, जिस कारण से क्या हुआ, एसएल हमारा थोड़ा बड़ा बन गया। सो एसएल तो मैं बड़ा लेता ही नहीं हूँ। 30 पॉइंट का मैंने यहाँ पे एसएल लगाया होता जिसमें मेरा एसएल हिट हुआ और उसी लेवल को रिटेस्ट करके मार्केट ने यहाँ पे पूरा फॉल किया था। जो एनालिसिस था हमारा वो सही था, लेकिन हमारी जो एंट्री पॉइंट था वो हमारा गलत था, ठीक है। और लास्ट डे भी जो हमारा 370 रुपए के आसपास का लॉस था उसमें भी यही प्रॉब्लम थी, मैंने एंट्री थोड़ी जल्दी ले ली थी, लेकिन कोई बात नहीं है, ये वाली पोजीशंस हमारी सही थी, यहाँ पे मुझे कोई दिक्कत नहीं होने। अब मैं आपको फाइनल पीएनएल बताता हूँ कि पीएनएल हमारा किस तरीके से है। तो यहाँ पे पोजीशंस पे हम लोग चलेंगे। धन का अकाउंट है, आप देख सकते हो, ये मेरा ही अकाउंट है अंकित, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आपको देखने को मिलेगा तो 177 रुपए का हमारा आज का फाइनल लॉस है। सो अगर आप यहाँ पे पोजीशंस देखोगे तो टुडे पोजीशंस पीएनएल 177 रुपीज माइनस में, 177 रुपए का आज का लॉस है हमारा। ट्रेड कितनी हुई है? ऑल ट्रेड हुई है 3, एक प्रॉफिट में गई है, 2 लॉस में गई है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा 427 रुपए का लॉस है, जो मैंने आपको पहला ट्रेड बताया 332 पे बाय किया था, 318 पे इसको सेल किया, 30 पॉइंट का एसएल हम लोगों ने यहाँ पे लगाया था। ये ट्रेड कौन सा है? ये वाला ट्रेड है जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है।
ये वाला ट्रेड है जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे हमारा ये एनालिसिस था और यहाँ पे मेरा एक 30 पॉइंट का एसएल गया। अब मैं बात करता हूँ सेकंड ट्रेड की। तो सेकंड ट्रेड में मुझे 262 रुपए का लॉस हुआ था, ठीक है, जिसमें मैंने एक रिवर्सल ट्रेड प्लान कर लिया था किस साइड में, कॉल साइड में, कि जो बहुत ही गलत किया मैंने, क्योंकि मेरा जो एनालिसिस था वो डाउन साइड का था, लेकिन उसके बाद भी मैंने कॉल साइड में ट्रेड बनाने का ट्राई किया और यहाँ पे हमारा एसएल गया, ठीक है। थर्ड पोजिशन बनाई मैंने पुट साइड में। वो पोजिशन कहाँ पे बनी अभी आपको मैं बताता हूँ, जिसमें मेरा कितना प्रॉफिट हुआ है, 500 रुपए का मेरा प्रॉफिट हुआ, जिससे कि मेरा ओवरऑल जो लॉस है वो रिकवर होके 177 रुपए का रहा। अदरवाइज मुझे 650 रुपए के आसपास का लॉस इन वाली पोजीशंस में हो चुका था। सो अब मैं थर्ड वाली पोजीशंस आपको बताता हूँ। ये मैंने कहाँ पे बनाई थी, ये वाली पोजीशंस बनाई थी मैंने इस वाले लेवल पे। जैसे ये 49,397 का लेवल ब्रेक हुआ, इसी वाली कैंडल में मेरे प्रॉफिट्स बुक हो चुके थे। एक छोटा सा स्कैल्पिंग आप मान सकते हो, स्कैल्पिंग मैंने किया था। मैं उस टाइम पे घर पे भी नहीं था, मैंने ऑफिस से ही ये वाला ट्रेड किया था और इसमें मैंने कितने 50-60 पॉइंट के आसपास यहाँ पे कैप्चर किए थे। बिकॉज क्यों, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक हुआ था जो था आज का ओपनिंग प्राइस, और लास्ट डे का भी इसी लेवल्स पे थोड़ा सा हाई वगैरह यहाँ पे लगाया था। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी काफी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया था। तो ये वाला जो सपोर्ट ब्रेक हुआ, इसी सपोर्ट के ब्रेकआउट में मैंने एंट्री बनाई और इस वाली कैंडल के अंदर ही 1 मिनट के अंदर ही मैंने अपनी पोजीशन को क्लोज किया और उसमें 500 रुपीज का प्रॉफिट बुक किया। तो यहाँ पे तो प्रॉफिट हुआ है, बट ये गलत है क्योंकि मैंने ओवर ट्रेड किया। यहाँ पे क्या 2 ट्रेड हमारा करने का था और मैंने कितने ट्रेड किए, 3 ट्रेड किए। रीजन क्या था, मैं चाह रहा था, मेरे मन में चल रहा था कि यार आज मार्केट ऑलरेडी फॉल कर रहा है तो मुझे एक ट्रेड और करना चाहिए जिससे कि मैं आप लोगों को बता पाऊं कि यहाँ पे हमारा प्रॉफिट वगैरह हुआ है। तो वो मेरे माइंड में कुछ गलत चीजें आई जिस कारण से मैंने ओवर ट्रेड किया, ठीक है। बाकी मैंने मेरे पर्सनल अकाउंट में तो अलग ट्रेड किए ही थे, वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इस वाले अकाउंट में जो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे कैरी कर रहा हूँ, जिसमें आप लोगों के लिए मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जिससे कि आपको बता पाऊँ कि हम लोग कितना प्रॉफिट एंड लॉस बना सकते हैं और डेली बेसिस पे कैसे डिसिप्लिन हो सकते हैं। लेकिन आज ही मैंने डिसिप्लिन को ब्रेक किया है, तो ये गलत है। आप लोगों के साथ भी होता होगा, लेकिन आपको इन्हीं चीज़ों को अवॉइड करना है। और ये किस कारण से हो उसका रीजन मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये वाला जो ट्रेड है ना, किस साइकोलॉजी के कारण हम लोगों ने आज 3 ट्रेड किया, इसका रीजन मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ऐसा इसलिए होता है जब आप पता प्रॉफिट बुक करते हो तब आपकी साइकोलॉजी बहुत ही परफेक्टली काम कर लेगी। आप पेशेंस रख लोगे, आप वेट कर लोगे, आप 1-2 ट्रेड बना के प्रॉफिट लेकर निकल जाओगे। लेकिन जब आपको लॉसेस होना स्टार्ट होते हैं, जैसे कि लास्ट डे मुझे लॉस हुआ, आज भी फर्स्ट ट्रेड में मेरा लॉस हुआ, बट एनालिसिस मेरा सही था। तो उसके बाद मेरा माइंडसेट क्या बना कि यार मेरा एनालिसिस तो सही था, मुझे एक ट्रेड और करना चाहिए, ठीक है। एक ट्रेड और करूंगा तो हो सकता है मेरा 700 रुपए का लॉस रिकवर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ये वाला ट्रेड किया और यहाँ पे मेरा प्रॉफिट लॉस डेफिनेटली रिकवर भी हुआ। लेकिन आप लोगों के साथ क्या होगा ना, जब आप इस तरीके से काम करेंगे, मार्केट में आपके 2 ट्रेड में एसएल चलेगा तो आपको थर्ड ट्रेड बनाना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बनाना है। क्योंकि देखो जो गलती मैंने करी वो आपको नहीं करनी है। क्यों, उसका रीजन है क्योंकि यहाँ पे मेरा लॉस कम भी हो यहाँ पे मेरा लॉस हो भी जाता तो मुझे उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने क्या कर रहा हूँ, ऑलरेडी मैं रिटर्न निकाल चुका हूँ। 5,000 की कैपिटल को 10,000 कर चुका हूँ, ठीक है। और जो भी प्रॉफिट का पैसा है वो मेरे पास अभी सेव है, 5,000 रुपये का प्रॉफिट मेरे पास ऑलरेडी रखा हुआ है। तो उसमें अगर मेरा लॉस हो तो मेरी साइकोलॉजी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और मैं इस वाले अकाउंट में सिर्फ सिंगल लॉट से ही ट्रेड करूँ तो वैसे भी मेरी साइकोलॉजी उतनी ज़्यादा इंपैक्ट यहाँ पे नहीं होगी। लेकिन जब आप ट्रेड करोगे तो आपके साथ क्या होगा ना, यहाँ पे आपने 2 ट्रेड में ऑलरेडी लॉस लिया है। बाई चांस अगर थर्ड ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो भी गया, आपने थर्ड ट्रेड किया प्रॉफिट हो गया, आज तो प्रॉफिट हो गया, नेक्स्ट डे भी आप वही गलती करोगे। क्या होगा कि अगर आपको नेक्स्ट डे या किसी भी दिन आपने 2 ट्रेड किए, उसमें आपका ऐसे चले गया 500 रुपए का, 1,000 रुपए का लॉस आपको ऑलरेडी हो चुका। आपकी कैपिटल है 10-15 हज़ार, मैक्सिमम 20,000 रुपए, आपने 1,000 लूज किए। आप अब उसको रिकवर करने का ट्राई करोगे और गलती से भी अगर थर्ड पोजिशन में आपका लॉस हुआ तो फिर उस दिन आपकी तगड़ी वाली ओवर ट्रेडिंग होने वाली है, ठीक है। उस दिन आप मल्टीपल ट्रेड ले लोगे। क्या करना चाहोगे कि यार उस लॉस को थोड़ा कम कर लूँ या इस लॉस को मैं थोड़ा रिकवर कर लूँ। इन कारण से आपका ओवर ट्रेड होगा और फिर उस दिन आपकी साइकोलॉजी पूरी तरीके से खराब हो जाएगी, आपका माइंडसेट खराब हो जाएगा और वहां पे आप एक बड़ा लॉस लेके बैठ जाओगे, जिससे कि जो लास्ट में आपने प्रॉफिट किया है, प्रॉफिट नहीं भी किए हो तो आप अपनी कैपिटल का 20-30-40% उड़ा दोगे एक ही दिन में। उसके फिर बाद उसी प्रॉफिट को, उसी कैपिटल को रिकवर करने के चक्कर में और 2-3 दिन लॉसेस कर दोगे, ठीक है। सो आज तो वैसे कल सैटरडे, परसों संडे, 2 दिनों का गैप ऑलरेडी मुझे मिल रहा है। अदरवाइज मैं आप लोगों को यहाँ पे 1 दिन का गैप भी लेके बताता कि अब मैंने जो अपने रूल्स ब्रेक किए तो उस कारण से मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं अपने 1 या 2 दिन का ब्रेक लूंगा, जिससे कि मैं अपनी साइकोलॉजी और अपने माइंडसेट को ठीक कर पाऊं और मैं अच्छे से फ्रेश माइंड से नेक्स्ट डे ट्रेड कर पाऊं, ठीक है। सो अभी तो हमें ऑलरेडी 2 दिनों का गैप मिल रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको इस तरीके से काम नहीं करना है। क्या है ना, आपको 3 ट्रेड नहीं करना है, आपको
डेली बेसिस पे 1 या 2 ही ट्रेड करना है। अभी आपको ये वीडियो में लग रहा होगा कि देखो आप ही ने ओवर ट्रेड किया और आप हमें मना कर रहे हो, लेकिन ये चीज़ें मेरे साथ हुई है, लेकिन इसलिए मैं चाह रहा हूँ, इसे मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैंने आज गलती करी है। ठीक है, उस गलती को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो आप लोगों को भी ऐसे एक्सेप्ट करना होता है कि अगर आज मेरा लॉस हुआ है तो किस कारण से लॉस हुआ है, किन गलतियों के कारण से लॉसेस हुए हैं, उन गलतियों को हमें दोबारा नहीं दोहराना है। अगर ये चीज़ आप लोग कर लोगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है मार्केट में। सो आई होप आपको आज ये चीज़ें समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को हिट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी इन्फॉर्मेशनल ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।